Okay, all right. Right, guys. Today we are going to discuss another important topic of B.Ed, behaviorism. ये आपका पेपर थ्री में आता है. तो बेसिकली देयर आर three theories: behaviorism, cognitivism, and constructivism. तो now we are discussing about the behaviorism. Behaviorism क्या चीज है? What is behaviorism? Behaviorism basically एक theory of learning है which focuses on objectively observable behavior. Please switch your audio off, all of you. थोड़ा सा disturbance आ रही है बेटा. Behaviorism बेटा एक theory है. Behaviorism के जो father हुए हैं, you have to know the name of the father of the behaviorism, जिनको mostly कहा जाता है father of behaviorism, जॉन बी वॉटसन. राइट. वॉटसन ने एक्चुअली 1920 के आसपास इन्होंने कई थियरीज दी. राइट. जो दैट वाज बेस्ड अपॉन द बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म बेसिकली क्या चीज है? बिहेवियरिज्म इट टॉक्स अबाउट बिहेवियर. बिहेवियरिज्म एक लर्निंग थियरी है which talks about whatever we learn by stimulating the behavior. ठीक है बेटा. इसको सिंपल टर्म में आप याद रख लो. बिहेवियरिज्म थ्योरी इज बेस्ड अपॉन एस आर कंडीशन. ठीक है. एस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स. बिहेवियरिज्म थ्योरी हमें ये बोलती है, यानी कि वॉटसन ये बोलते हैं, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमें स्टिमुलेट देना है, और जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है. तो जितनी भी लर्निंग है दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स. देयर इज नो नीड ऑफ एनी माइंड, देयर इज नो नीड ऑफ ए माइंड एक्टिविटीज. तो बिहेवियरिज्म एक थ्योरी ऑफ लर्निंग है विच फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड डज नॉट टेक अकाउंट any independent activities of the mind like thought, feeling, etc. बिहेवियरिज्म ये बोलता है कि जो माइंड है, माइंड एक ब्लैक बॉक्स होता है. राइट. कोई फीलिंग का रोल नहीं है लर्निंग के अंदर, कोई थॉट का रोल नहीं है लर्निंग के अंदर, कोई माइंड की जो एक्टिविटीज हैं उसका रोल नहीं होता लर्निंग के अंदर. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म को हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है, और स्टिमुलेट से हमें क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स आता है. राइट. बेटा यू हैव डन वन theory which is called trial and error theory which was given by the American psychologist Thorndike. तो वो भी देखो it was based upon the behaviorism. राइट. यानी कि जब थॉर्नडाइक ने कैट को स्टिमुलेट किया, राइट, यानी कि बाय प्लेसिंग अ फिश ओवर देयर, राइट, तो उसने कैट स्टार्टेड रिस्पोंडिंग. तो कैट का पा के साथ लीवर प्रेस हो गया, तो कैट केम आउट ऑफ द केज एंड गॉट द रिवार्ड. सो बिहेवियरिज्म एक थियरी है विच टॉक्स अबाउट द बिहेवियर, विच टॉक्स अबाउट लर्निंग जो होती है दैट इज बेस्ड अपॉन एसआर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. राइट. देयर इज नो नीड ऑफ ए एंड does not take account of any independent activities. Right. Next, behaviorism जो theory है, it relies on stimulus things which provoke reactions and responses. Right. And does not consider any mental process. Right guys. Next we discuss about assumptions of behaviorism. Behaviorism theory की assumptions क्या हैं, यानी कि किस किस मान्यताओं के ऊपर ये बिहेवियरिज्म थ्योरी बेस्ड है. तो सबसे पहली अजम्पशंस है, बिहेवियरिज्म ये कहती है कि जितने भी बिहेवियर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल बिहेवियर, बिकॉज जितने भी पर्सन है, या पर्सन कह लो या बिहेवियर कह लो, ऑल बिहेवियर इज लर्नड एंड शेप्ड बाय द एनवायरमेंट. राइट. मींस अगर वेन एवर वी आर गिविंग एनी स्टिमुलस, तो स्टिमुलस हमें इन्वायरमेंट से ही खोजना पड़ेगा ना. तो पूरे इन्वायरमेंट में से कोई भी स्टिमुलस को खोजो, और बीइंग ऑफ ए टीचर वो स्टिमुलस आप बच्चों को दो और बच्चे उसको रिस्पोंड करेंगे. ऐसे उनकी लर्निंग को आप निकलवा सकते हो. और देयर इज नो कंसिडरेशंस ऑफ माइंड, थॉट, फीलिंग in the according to the behaviorist. Right. Next बोलते हैं कि जो लर्निंग होती है, बिहेवियरिस्ट कहते हैं लर्निंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है. इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ associating the stimulus with the response which produces a new behavior.
और वो जो बिहेवियर है, नया वाला बिहेवियर जो निकल के आएगा, उसको आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए रीइंफोर्समेंट, राइट। नेक्स्ट assumption है इसकी, द बिहेवियरिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन लर्निंग विदाउट रेफरिंग टू द मेंटल प्रोसेस। मींस बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं, इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो माइंड है वो एक ब्लैक बॉक्स होता है, मतलब माइंड का कोई रोल ही नहीं होता लर्निंग के अंदर। सारी की सारी लर्निंग जो है वो एसोसिएटिंग एंड स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स, यानी कि एसआर कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होती है, जिससे हम नया बिहेवियर ले सकते हैं और बच्चे का बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं और उसको स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं बाय रीइंफोर्समेंट, राइट। इस बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम आप याद कर सकते हो, इवान पेवलोव हैं, जिन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दी है, डॉग वाली, राइट। थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। वॉटसन, मैंने आपको बता दिया, वॉटसन was considered as a father of behaviorism। और स्किनर है, स्किनर ने एक ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, वो आपके बीएड के सिलेबस में नहीं है, एमएड में है, राइट। जॉन बी वॉटसन, ये वॉटसन थे, जॉन बी वॉटसन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, देखो सामने डेफिनेशंस स्लाइड में। इन्होंने बोला बेटा, गिव मी ए डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माय ओन स्पेसिफाइड वर्ड टू ब्रिंग देम अप इन, एंड आई गारंटी to take anyone at random and train him to become any type of specialist. I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggar man and thief, regardless of his talents, ये मेरे ख्याल से वर्ड्स, पेंडेंट्स, टेंडेंसीज, एबिलिटीज, वोकेशंस एंड रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स। यानी कि सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूं आपको, जॉन वॉटसन ये कहते हैं कि मुझे डजन, यानी कि कोई भी 12 हेल्दी इन्फेंट दे दो, जो बच्चे होते हैं, बेबी बॉर्न जो होते हैं अभी, ठीक है, तो वो बच्चे मुझे 12 बच्चे मुझे दे दो, और उन बच्चों को मेरा एक अपनी लैब के अंदर मेरा ओन स्पेसिफाइड वर्ड है, उसके अंदर मैं उनको ट्रेन करूंगा। आप किसी भी बच्चे को रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको डॉक्टर भी बना सकता हूं 15-20 सालों के बाद, मैं उसको अच्छा इंजीनियर भी बना सकता हूं, अच्छा टीचर भी बना सकता हूं, और इवन उसको मैं बेगर भी बना सकता हूं, उसको मैं चोर भी बना सकता हूं, राइट। यानी कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टिमुलस हैं। मींस अपनी इस थियरी से, अपनी इस डेफिनेशन से जॉन वॉटसन ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे स्टिमुलस हैं, यानी कि बीइंग ऑफ ए टीचर, वो ऐसे स्टिमुलस अपने बच्चों को देके वो बच्चों को जो मर्जी बनवा सकता है, ठीक है। तो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द टीचर। तभी ये जो थियरी है बिहेवियरिज्म की, ये टीचर ओरिएंटेड है, टीचर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्टिमुलस तो टीचर नहीं देना होता है, राइट गाइस। तो जॉन वॉटसन कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे ये, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। और ये क्या मानते थे? इट यू नो assumes that it gives more importance than the external forces, not the internal forces। ये कहते थे जितना भी बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए या बच्चों में नई लर्निंग डेवलप करने के लिए सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस और इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। दे डोंट कंसीडर एनी इंटरनल फोर्सेस, मतलब माइंड, एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव पावर होती है ना बच्चों के अंदर, ये उनको कंसीडर नहीं करते थे। ये कहते थे कि सारी की सारी चीजें स्टिमुलस देके ही रिस्पॉन्स लिया जा सकता है, राइट गाइस। तो ये देखिए, ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी भी दी है, राइट। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, यू नो, इट वाज गिवन बाय द इवान पेवलोव, राइट। तो ये हमारे इसमें थी, पेपर सेकंड के अंदर थी, राइट। और ये भी इट इज ए बिहेवियरिज्म थ्योरी, नीचे कंडीशनिंग थ्योरी आ गई, राइट। तो ये सारों के सारे उस टाइम 1920 से लेके 1920 से लेके अप टू आप ये कह सकते हैं कि 1950 तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने सारों ने बिहेवियरिज्म के ऊपर ही थियरियां दी थी। मतलब उन सारों का मानना ये था कि जो भी लर्निंग हम लेते हैं बच्चों से, ठीक है, वो हम लर्निंग लेते हैं बाय गिविंग अ स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस उनको दो और लर्निंग ले लो। और उससे पहले उन्होंने सभी ने एक्सपेरिमेंट रैट्स, कैट्स, डॉग्स के ऊपर किए थे, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को ये बोल दिया कि जैसे एनिमल के अंदर लर्निंग हो रही है, वैसे ही लर्निंग जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, उनके अंदर होती है। तो 1950 तक ये थियरीज आई थी, राइट गाइस। तो बिहेवियरिज्म का अब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हम करते हैं।
व्हाट इज द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म, मींस इसमें आपको ये बताना है कि बिहेवियरिज्म इन रिलेशंस टू टीचर, और फिर आपने बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ ए बिहेवियरिज्म या इंप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म इन रिलेशंस टू स्टूडेंट, राइट। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ ए बिहेवियरिज्म इन रिलेशंस टू टीचर। तो बिहेवियरिज्म क्या चीज है? इट इज ए टीचर सेंटर्ड फिलोसफी, राइट, बिकॉज यू हैव नोन दैट कि भाई इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्सेस किसने देनी है? टीचर ने ही देनी है, राइट। टीचर प्लान्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर। अब इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ये है कि टीचर ने ही हैज टू प्लान द सब्जेक्ट मैटर, ही हैज टू ब्रेक डाउन द सब्जेक्ट मैटर, राइट। रीइंफोर्समेंट कैसे देना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा का सारा इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर, राइट। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो टीचर होता है, टीचर इज द प्रोमिनेंट फिगर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बट आज की आप डेट करें तो आज की डेट के अंदर क्या है? चाइल्ड इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, राइट। लेकिन उस टाइम क्या था, जब ये थियोरी आई थी, उस टाइम टीचर ही प्रोमिनेंट फिगर होता था। टीचर उसी टाइम टीचर जो प्ले करता था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो अथॉरिटेरियन होता था और डोमिनेट करता था सभी चीजों को, बिकॉज ये सारी बिहेवियरिज्म की थियोरी जो है ये सारी की सारी टीचर सेंटर्ड है, राइट। और टीचर ने ही बच्चों की हैबिट फॉर्मेशंस में हेल्प करनी है, टीचर ने ही बच्चों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है, राइट। उसके बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट की हेल्प से उसको स्ट्रेंथन करना है, या कोई नेगेटिव बिहेवियर है उसको वीक करना है विद द हेल्प ऑफ ए रीइंफोर्समेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरिस्ट टेक्निक कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू स्ट्रेंथन और वीकन द बिहेवियर एज वेल एज मेंटेन और टीच न्यू बिहेवियर। तो ये मानते ये थे कि भाई कोई नया बिहेवियर भी जनरेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ ए रीइंफोर्समेंट वी कैन जनरेट ए न्यू बिहेवियर एंड इट कैन बी स्ट्रेंथन विद द हेल्प ऑफ ए रीइंफोर्समेंट, राइट। तो लास्ट पॉइंट ये है कि टीचर इज एक्टिव इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देन द स्टूडेंट। तो इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशन बिहेवियरिज्म की इन रिलेशन टू टीचर क्या है? टीचर प्लेज अ एक्टिव रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और बच्चों को सिर्फ टीचर के अकॉर्डिंग ही सारा चलना पड़ता है। तो इट टॉक्स अबाउट द बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू टीचर। नेक्स्ट वी डिस्कस बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू लर्नर। ठीक है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है एज रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि लर्नर ने बिहेवियरिज्म थियोरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करनी होती है। तो लर्नर ने क्या करना होता है? लर्नर हैज टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड बाय द टीचर, राइट। लर्नर लर्न्स द मटेरियल विच इज ब्रेक डाउन बाय द टीचर, है ना। टीचर ने जैसे भी स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके देता है, एंड द प्रोसेस ऑफ ए लर्नर उसको ही लर्न करना है। लर्नर ने अपनी कोई इमेजिनेटिव पावर, क्रिएटिविटी उसका यूज नहीं करना है, राइट, इस थियोरी के अकॉर्डिंग। और लर्नर ने देयर इज ए नीड ऑफ ए लॉट ऑफ ए प्रैक्टिस, यानी कि ये रोट लर्निंग को एक तरह से प्रमोट करती है, राइट। यू कैन लर्न बाय रिपीटिंग द एक्शंस। और क्योंकि थॉर्नडाइक की थ्योरी में भी तो देखो ना क्या हुआ था कि कैट के बाद बार बार जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहला बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि कैट जो है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ओपन द केज, सेकंड में उससे कम लेती है, थर्ड में कम लेती है, लेकिन 9th और 10th एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, यानी कि कैट हैज लर्नड हाउ टू ओपन अ केज, वो अपने पास से उसको प्रेस करती है, बाहर आ जाती है, यानी कि विद इन ए सेकेंड। तो ये थियरी ये कहती है कि लर्नर को प्रैक्टिस कर करके अपने स्किल को बढ़ाना होता है, राइट। मैकेनिकल लर्निंग ऑफ थिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ ए लर्नर इज मोर एम्फसाइज्ड। ये थियरी बोलती है कि लर्निंग जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और मैकेनिकल प्रोसेस में आपको मालूम है चीजों को बार बार लर्न करना पड़ता है, जो भी एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, राइट। लर्नर लर्न्स बाय फॉर्मिंग सम चेन ऑफ कनेक्शन। इस थ्योरी में कुछ चेन ऑफ कनेक्शंस बन जाती हैं, आपने वो देखा होगा, राइट। थ्योरी के थ्रू ट्रायल एंड एरर मैंने आपको करवाई थी, राइट। उस चेन ऑफ कनेक्शंस के थ्रू लर्नर ने न्यू हैबिट को जनरेट करना होता है। और जो कंटेंट्स होते हैं इसमें हाईली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होते हैं, और बच्चे को उस कंटेंट के अलावा कुछ अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, उन कंटेंट को ही पढ़ना है, राइट। विद द हेल्प ऑफ ए रीइंफोर्समेंट किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, राइट, सो दैट लर्निंग को इनकरेज किया जा सके। और इसी में प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं फॉर द फ्रीक्वेंट फीडबैक, राइट, क्योंकि बार बार वो रीइंफोर्समेंट टीचर के द्वारा दिया जाता है ना,
ताकि उसका जो बिहेवियर, नया वाला बिहेवियर है, उसको स्ट्रेंथ करना है, राइट, उसको बढ़ाना है, तो उस बार बार अपॉर्चुनिटी भी उसको दी जाती है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, बिहेवियरिस्ट टेक्निक कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन और वीकन द बिहेवियर एज वेल एज मेंटेन टू टीच न्यू बिहेवियर, ठीक है, इन रिलेशन टू लर्नर। सो अंडर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपने बिहेवियरिज्म का रोल इन रिलेशन टू टीचर और इन रिलेशन टू लर्नर करना है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट में आ जाता है क्रिटिसिज्म। इस थियरी की बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इट टॉक्स अबाउट ओनली वन डायमेंशनल अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपने देखा है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना, वॉटसन ने यही बोला है कि भाई हम बिहेवियर, जो लर्निंग है, सारी की सारी लर्निंग है, इट इज बेस्ड अपॉन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मींस देयर इज नो रोल ऑफ द माइंड एक्टिविटी, माइंड की एक्टिविटी का कोई रोल ही नहीं है। तो ये वन डायमेंशनल अप्रोच की तरफ ही बात करती है, जो इसका बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है क्रिटिसिज्म, इट डज नॉट टॉक अबाउट द फ्री विल। एक पर्सन की अपनी फ्री विल होती है, यानी कि जब उसका मूड होता है, तो आपने देखा होगा कि वो लर्निंग अच्छे से करता है, वो जल्दी लर्न कर लेता है। जब उसका मूड नहीं होता, वो लर्निंग उतनी नहीं कर पाता। तो ये मूड की, इंटरेस्ट की, बच्चे का एप्टीट्यूड हो गया, बच्चे की फ्री विल होगी, ये लर्निंग थ्योरी उसकी बात ही नहीं करती है, जो इसका डिसएडवांटेज है, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है इस थ्योरी का, ये सिर्फ इट डज नॉट अकाउंट फॉर अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग। कई लर्निंग और भी टाइप्स की होती हैं, राइट। सम टाइम हम पनिशमेंट के थ्रू, पनिशमेंट इसको पॉजिटिव सेंस में भी लो, राइट, या उस तरीके से भी हम लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात भी नहीं करती है, राइट। मोस्टली इसका यानी कि बिगेस्ट यही है कि वन डायमेंशनल अप्रोच की बात करती है, राइट। और इट disregards the mind activity, right. It does not take account the free will, it does not take account the mind activity, creativity, imaginative power of the student। इन चीजों को ये इन्वॉल्व ही नहीं करती, इन चीजों की बात ही नहीं करती है। तो ये these are some of the criticism of this theory, right बच्चे। थैंक यू सो मच।